देखो, ये तुम्हारे लेटर टू गॉड से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस वगैरह देख लो। जैसे तुम्हारा ये चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। लेंचो एक किसान होता है, वो एक पत्र लिखता है, सही है। तो ये लेखक हैं जेम्स एलन, उन्होंने लिखा है, जेम्स कैरी या जेम्स एलन है। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन तुम्हारे चैप्टर में, वाइट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या उम्मीद थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो लेंचो होप, लेंचो को आशा थी, फोर के लिए, ए गुड रेन, एक अच्छी बरसात के लिए, एज क्योंकि, इट वाज मच नीडेड, इसकी बहुत ज़रूरत थी, किसके लिए, फोर ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी उन्नति के लिए, अच्छे पैसे के लिए, या फिर अच्छी बढ़वार के लिए, पैदावार के लिए, सही है। उसी तरह से आगे, वाइट डिड लेंचो, वाइट डिड लेंचो से, लेंचो ने क्या कहा, द रेन ड्रॉप की हेलस्टोन लाइक न्यू कॉइन्स, कि जे ओले जो हैं, रेन ड्रॉप जो बारिश की बूंदें हैं, वो किसकी तरह हैं, सिक्कों की तरह हैं। तो लेंचो कंपेयर, लेंचो ने तुलना की, द रेन ड्रॉप्स की, जो रेन ड्रॉप्स हैं, विद न्यू कॉइन्स, उनकी तुलना उसने किसके साथ की, नए सिक्कों के साथ, बिकॉज दे वर, क्योंकि वे थी, प्रॉमिसिंग, वादा कर रही थी एक तरह से, हिम उससे एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी उन्नति के लिए, अच्छी पैसा के लिए, यानी अच्छी इनकम होगी एक तरह से। आगे, हाउ डिड रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई, वाइट हैपन लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। तो द रेन चेंज्ड, बरसात बदल गई, इनटू हेलिस्ट, किसमें, ओलों में, एज क्योंकि, ए स्ट्रॉन्ग बाइंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, शुरू हो गई बहना, एंड ह्यूज हेलस्टोन्स, और बड़े ओले, बिगेन शुरू हो गए, टू फॉल गिरना, ए लॉन्ग विद द रेन, बारिश के बीच में, ऑल द क्रॉप्स, और सारी फसल इन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों में, गोट हो गई, डेस्ट्रॉयड, खत्म, सही है। अब ये क्वेश्चंस थे, वो अपने दोहरा लेना। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो उन्हें तुम खुद कल बताओगे मुझे कमेंट के माध्यम से उनके आंसर्स। जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ, ये चैप्टर तुम्हारा है नेल्सन मंडेला चैप्टर 2। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कैन यू, एक क्वेश्चन है कैन यू से, तुम कह सकते हो हाउ 10 मई इज एन एटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि 10 मई का दिन एटम डे इन साउथ, शरद ऋतु का दिन था, किसमें, साउथ अफ्रीका में। शरद ऋतु का मतलब है एक शांति लहर सी थी उसमें, साउथ अफ्रीका में। फिर वाइट आइडियल्स, क्या आदर्श, डज ही सेट आउट फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे गए, और साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे गए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, और एटम का हिंदी अर्थ क्या होता है, शरद ऋतु। तो ये तुम्हें कल कमेंट में बताने हैं, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस हैं, वो भी देख लो, कुछ सेंटेंस वगैरह हैं, तो उन्हें मैं सॉल्व कराई दे रहा हूँ। जैसे मैंने रख लिए थे ऐसे ही नॉर्मल तौर पे, राम बाजार जा रहा था, तो राम बाजार जा रहा था, इसकी अगर पॉजिटिव फॉर्म बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, पॉजिटिव फॉर्म, तो वो क्या होगा, राम बाज, राम बाज, फिर क्या लग देंगे, गोइंग, राम बाज गोइंग टू, फिर क्या लगा देंगे, मार्केट, MARKET, मार्केट, सी। उसके बाद देखेंगे राम बाजार जा रहा था, अगर नेगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे, राम बाज नॉट, बाज नॉट गोइंग, बाज नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, सही है। इतनी बात आएगी इसमें। आगे देखो, अगर इसे इंटेरोगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे, बाज राम, बाज राम गोइंग, बाज राम गोइंग टू मार्केट। डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो राम के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, क्या लगा देंगे, नॉट, सही है। सीता बाजार जा रही थी, तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे, सीता बाज गोइंग, बाज गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से अगर नेगेटिव बनाएंगे तो जो हो जाएगा, सीता बाज नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। इसी तरह से अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो हो जाएगा, सीता बाज सीता गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, सीता के बाद नॉट, क्या लगा देंगे,
नॉट। ऐसे मोहन गीत गा रहा था, तो इसे कैसे बनाएंगे, मोहन बाज, मोहन बाज सिंगिंग, मोहन बाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। सही है। अब नेगेटिव बनाएंगे तो मोहन बाज नॉट, बाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, SINGING सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर इसका क्या करेंगे इंटेरोगेटिव, तो बाज पहले आ जाएगी, बाज मोहन, बाज मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। सही है। अगर इसे डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे तो मोहन के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। क्या लगा देंगे, नॉट। इसी तरह से आगे देखो, जैसे मैं फूल तोड़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट के हैं, तो आई एम प्लकिंग, PLUCKING, आई एम प्लकिंग द फ्लावर, प्लकिंग द फ्लावर, द फ्लावर। उसी तरह से अगर इसे नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट प्लकिंग, नॉट प्लकिंग, नॉट प्लकिंग द फ्लावर, नॉट प्लकिंग द फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। अगर इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो पहले क्या कर देंगे, आई एम पहले लगाएंगे, फिर क्या लगा देंगे, आई प्लकिंग द फ्लावर, MI प्लकिंग द फ्लावर, प्लकिंग द फ्लावर। ठीक है। अगर डबल इंटेरोगेटिव तो यहाँ आई के बाद नोट लगा देंगे। ठीक है। तुम गीत गा रहे हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर सिंगिंग, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है। अगर इसे नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू आर नॉट सिंगिंग, यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर इसे और क्या करेंगे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक। बे खाना खा रहे हैं तो बे की क्या आ जाएगी, दे के बाद आर, दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग द फूड। सही है। इसी तरह से अगर नेगेटिव बनाएंगे तो दे आर नॉट ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। सही है। अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आर सबसे पहले आ जाएगी, आर दे ईटिंग द फूड। इसी तरह से तुम पानी पी रहे हो तो इसे कैसे बनाएंगे, यू आर ड्रिंकिंग, यू आर ड्रिंकिंग द वाटर, यू आर ड्रिंकिंग द वाटर, WATER, वाटर। फिर नेगेटिव बनाएंगे तो इसे क्या बना देंगे, यू आर नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। सही है, जो वाटर। उसी तरह से आगे आर आगे आ जाएगी। अब अगर डबल इसे इंटरोगेटिव बनाए पहले तो क्या आ जाएगी, आर सबसे पहले आ जाएगी। ये हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा, आर यू नॉट, क्या लगा देंगे हम, नॉट, NOT, नॉट, आर यू नॉट। फिर क्या लगा देंगे, ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग। फिर ड्रिंकिंग के बाद क्या लगा देंगे, ड्रिंकिंग द वाटर, WATER। सही है। फिर बाद में क्वेश्चन वर्ड। बस इतनी बात है। अब कुछ और सेंटेंस देख ले रहे हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं कुछ। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बनाने के लिए नॉर्मल चीज़ें ऐसे समझ लो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की AJMR जो होती है वो बदल जाती है पास्ट वर्ब में। ठीक है। और प्रेजेंट के सारे सेंटेंस जो बदल जाते हैं वो बदल जाते हैं हमारे पास्ट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इतनी बात खत्म। सही है। अब बात आई पास्ट की, तो पास्ट इंडिफिनिट जो चेंज होता है वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। कौन से में, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद अगर देखें
सही है। पास्ट कंटिन्यूस नो चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सही है। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में हमारी जो बिल होती है उसका हो जाता है वुड, WOULD वुड। सेल का हो जाता है शुड, SHOULD शुड। और मे का हो जाता है माइट, MIGHT माइट। कैन का हो जाता है कुड, COULD कुड। सही है। इतनी सी बात है और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आगे देखो, जैसे हमारे पास सेंटेंस है, राम सेड टू मीरा, राम ने मीरा से कहा डोंट प्लग द फ्लावर। तो यहाँ पे क्या है, राम मीरा से मना कर रहा है कि फूल मत तोड़ो, तो ये आदेशात्मक वाक्य है नेगेटिव तौर पे। तो इसे हम क्या कर लेंगे, राम नेगेटिव कर रहा है तो राम टोल्ड टू मीरा, राम टोल्ड टू मीरा, उसने मीरा से कहा। फिर नॉट लगा के बनाएंगे इसे, नॉट टू पिलक, नॉट टू पिलक द फ्लावर, नॉट टू पिलक द फ्लावर, नॉट टू पिलक द फ्लावर। सही है। इसी तरह से आगे, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, यू हैज़ स्टोलन माई वॉच। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, एक तो सेड टू बदल जाएगा और दूसरी चीज़ है जो माई है वो भी चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन परिवर्तन। पहले बनाएंगे हम आई टोल्ड, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। अब जे जो हैं उनकी जगह लगा देंगे दैट, क्या लगा देंगे दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यू की जगह तो रहेगा यू, हैज बदल जाएगी हेड में, किस में बदल जाएगी हेड में, मतलब प्रेजेंट की चीज़ें पास्ट में पहुंच जाएंगी। स्टोलन की तो रहेगी स्टोलन, STOLEN स्टोलन। अब बात आई माई की, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट आई है तो आई की जगह भी माई रहेगी, माई 5। केवल कितना प्रेजेंट हुआ, हैज की जगह क्या आ गया हमारा हेड। इसी तरह से ही सेड टू मी यू आर ए लायर, उसने मुझसे कहा कि तुम एक झूठे हो, तो ही का ही रहेगा, सेड टू की जगह क्या आ जाएगी टोल्ड, क्या आ जाएगी हमारी टोल्ड मी, ही सेड टू टोल्ड मी। ये इसकी जगह क्या आएगी दैट, क्या आएगी दैट। यू चेंज हो जाएगा मी के हिसाब से तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी आई, क्या आ जाएगी आई। आई के साथ इज एम आर बाज भर में तो यहाँ पे आई के साथ आ जाएगी बाज, ए लाइयर, यू बाज ए लाइयर। सही है। इतनी बातें हुई क्लियर। देखो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट जो पर्सन होता है वो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड जो पर्सन होता है वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। ट्रिक ऐसे बना लेते हैं कि सन बटा 123 लिख देते हैं, सन बटा 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। सही है। थर्ड पर्सन क्या होता है नो चेंज, नो चेंज। ठीक। आगे, अब जो हमारे कुछ सेंटेंस और हैं, जैसे आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा यू आर ए बॉय। तो आई के साथ सेड टू बदल जाएगी अब टोल्ड में, TOLD टोल्ड राम, आई टोल्ड राम। कॉमा की जगह क्या आ जाएगी दैट। सही, इनकी जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। यू ऑब्जेक्ट अनुसार, राम लड़का है तो इसके हिसाब से ही, इज एम आर बाज पर में ही बाज ए बॉय, ही बाज ए बॉय। इसी तरह से ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर ए, क्या कहा उसने, उसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे कहा ही सेड टू मी यू आर ए डॉक्टर। तो ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगी टोल्ड, क्या आ जाएगी टोल्ड मी। कॉमा की जगह क्या आ जाएगी हमारी दैट, क्या आ जाएगी दैट। अब यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब है आई के हिसाब से यू का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वो होता है क्या, पहले सब्जेक्ट रूप लगाएंगे यू, तो आई का मी का मतलब आई, तो आई के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी बाज, क्या आ जाएगी बाज, ए डॉक्टर, आई वाज ए डॉक्टर। अब सीता सेड टू मी यू वाज इन क्लास, तो सीता टोल्ड मी, सीता यहाँ पे कर देंगे टोल्ड मी, सीता टोल्ड, फिर क्या लगा देंगे मी, कॉमा की जगह क्या लगा देंगे अब दैट, क्या लगा देंगे दैट। और यू चेंज हो जाएगा मी के हिसाब से, यहाँ पे आ जाएगी आई, और आई के साथ बाज में है तो बाज ही रहेगा, यू वाज इन क्लास। सही है। इतनी बात है, इसमें इज होती तो बाज में बाज का बाज ही रहेगा। सही है। ही सेड टू यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड यू, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा दैट, क्या आ जाएगा दैट। अब गो, अब यहाँ पे जी ऐसे नहीं बनाएंगे हम जी आदेशात्मक वाक्य, ही टोल्ड यू, उसने तुमसे कहा गो अभी, तो एक तरह से आदेश दे रही है वो, एक तरह से कोई है, ही आदेश दे रहा है यू को। सही है। तो यहाँ पे ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड
he ordered you to go away, to go away। सी आगे देखो, he said sit down, उसने कहा कि बैठ जाओ, तो यहाँ पे लिख देंगे he said that नहीं लगा, sit down एक सलाह दे रहे हैं, तो he said to sit down कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, to sit down, उसने बैठने के लिए कहा। या फिर यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, he advised to sit down, सही है। You said go away, अब तुमने मुझसे कहा go away, तो इसमें तो एक आदेश है, तो यहाँ पे लिख देंगे you ordered to go away, सही। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं you said to go away, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। यहाँ पे मी जो है वो छिपा हुआ है थोड़ा थोड़ा, ऐसे ही आगे ही सेड प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यहाँ पे एक तरह से प्लीज़ आ गई, या फिर कोई रिक्वेस्ट वाली चीज़ है, काइंडली आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, रिक्वेस्ट। ही रिक्वेस्टेड टू फिर लगा देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे सेंटर गिव मी। अब मी जो है वो सब्जेक्ट अनुसार ही का मतलब हिम, टू गिव हिम। यू ऑब्जेक्ट अनुसार किससे कहा, ही सेड टू मी, मुझसे कहा होगा, तो यहाँ पे यू की जगह क्या आ जाएगा, मी। योर के हिसाब से माई, योर के हिसाब से क्या आ जाएगी, माई, फिर क्या आ जाएगी हमारी पेन, क्या आ जाएगी, पेन। इसी तरह से अगला सेंटेंस है ही सेड स्पीक लेस, तो उसने कम बोलने के लिए कहा, एक तरह से क्या कहा उसने, सलाह दी, क्या दी, सलाह। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही सेड सही है, टू स्पीक लेस, ठीक है। या फिर ही सेड, यहाँ पे क्या कर देंगे, ही सेड या ही एडवाइज टू स्पीक लेस, ऐसे भी बना सकते हैं इसे हम।